Hello everyone, good evening. This is our fourth session with you, so let me continue with the third part of question answers. So let's get started. Our first question is, what kind of teacher did Margie and Tommy have? अब क्वेश्चन है मार्जी और टॉमी के पास कैसा टीचर था. आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं. दे हैव अ रोबोट टीचर विद द टेलीविजन स्क्रीन. द टेलीविजन स्क्रीन फ्लैश द numbers on it and numbers and questions on it. Moreover, it has a slot named as proper slot in which students have to put their homework and test papers, and it would be in the punch codes which they had learned earlier. Moreover, the students also have to uh, moreover the robot teacher calculates the marks within no time. मतलब विद इन सेकेंड्स भी लिख सकते हो, विद इन नो टाइम भी लिख सकते हो. इसका आंसर मैं आपको बता सकती हूँ. यहाँ पे ऊपर आ जाएगी चैप्टर में अपने फर्स्ट. ये यहाँ large black screen with large big black ugly with the lesson shown on the screen, questions from this line to here. बट यहाँ पे ये नहीं लिखोगे कि व्हेन शी वॉज 6 years old. आप यहाँ पे लिखोगे व्हेन दे वर यंगर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज. वाई डिड मार्जीज मदर सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर? मार्जी की मम्मा ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? उसके रोबोट को क्या हो गया था उसके टीचर को? देखिए यहाँ पे आंसर आएगा. जस्ट अ सेकेंड. या मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल. इसके आगे वाली लाइन. द मैकेनिकल टीचर, यहाँ से the mechanical teacher had been giving the test after test in geography and she had been doing worse after worse. So her mother called the county inspector. मतलब वो बार बार उसका रिजल्ट बुरा आ रहा था जियोग्राफी में, और रोबोट टीचर भी उसको टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था. इसलिए उसकी मम्मा ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया बिकॉज उसके मार्क्स खराब आ रहे थे. व्हाट डिड ही डू? अब काउंटी इंस्पेक्टर ने किया क्या रोबोट को? वो भी इसी पैराग्राफ के नेक्स्ट में होगा, ऑब्वियस सी बात है. सो हियर इट इज. Just a second. Here. Yeah, geography sector was geared a little too quick, so he had slowed it up to an average of 10-year-old level. मतलब he had slowed the gear of the geography sector in Margie's mechanical teacher, and he had set it to the average level of 10-year-old child. Okay, next question. Why was Margie doing bad in geography? What did the county inspector do to help her? अब ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का कंबाइन आंसर है कि मार्जी को जियोग्राफी में कम पे कम मार्क्स क्यों आ रहे थे और काउंटी इंस्पेक्टर ने किया क्या. ये भी सेम पैराग्राफ से ऊपर. हियर फर्स्ट, मार्जी वॉज डूइंग वर्स आफ्टर वर्स एंड इन जियोग्राफी टेस्ट. वाई? ऐसा क्यों करी थी? अब इधर आए आंसर आपका. ऐसा उसको जियोग्राफी में कम मार्क्स क्यों आ रहे थे? बिकॉज हर जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक. ओके, एंड अब काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने को क्या किया? ही हैड स्लोड इट अप टू एन एवरेज ऑफ 10-year-old लेवल. उसने उसको 10-year-old लेवल के चाइल्ड के एवरेज में सेट कर दिया था उसके रोबोट को. नेक्स्ट. वॉट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर? अब याद करो, मार्जी टॉमी के टीचर का किस्सा सुना रही थी कि उसके टीचर को वो 1 month के लिए दूर ले गए थे ठीक करने के लिए. तो ये भी देखते हैं टॉमी के टीचर को क्या हुआ था. ये उसने स्टोरी सुनाई थी कि टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था. तो इधर ही है. वेट फॉर अ वाइल. या हियर इट इज. Tommy's teacher was nearly taken away for a month because his history section had blanked out completely. ये मेन है जो मैंने अंडरलाइन किया. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट. उसका हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल खाली हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था उसमें. ओके,
नेक्स्ट, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स ऑफ स्कूल, इफ सो वाई? अब हमने लास्ट में पढ़ा था, या आप अपना आंसर ऐसे शुरू करेंगे, या मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज। सैटरडे और संडे को उसकी छुट्टियां होती थी, 2 डे उनकी हॉलीडे होती थी मार्जी की। और ऐसा क्यों होती थी, उसके रेगुलर डेज पे क्यों होते थे स्कूल? बिकॉज उसकी मम्मा बोलती थी कि जो छोटे बच्चे हैं वो रेगुलर बेसिस पे पढ़े, छोटी लिटिल गर्ल्स अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़े तब उनको अच्छे से याद होता है। ये जस्ट अ सेकेंड, ये इधर, इट वॉज एट द सेम टाइम एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज। ये पॉइंट तो आ गया आगे। हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर व्हेन दे लर्न ऑन द रेगुलर आवर्स, इसलिए उसका स्कूल रेगुलर टाइम पे होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचे थे हम। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? अब टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे एक्सप्लेन किया था? टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को यहाँ एक्सप्लेन किया था, जस्ट अ सेकेंड, जब मार्जी ने उसको बताया था ना कि आई वोंट अलाउ एनी स्ट्रेंजर टू एंटर माई हाउस टू टीच मी, उसके बाद का पार्ट है ये। जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी, या हियर, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, ऑल चिल्ड्रन वेंट देयर, यहाँ से, और साथ में दे स्टडीड द सेम थिंग इफ दे आर ऑफ सेम एज। आप लिखेंगे, Tommy explained the old schools by specifying that they had a special, the teachers did not live in the houses, they had a special building and all kids went there. Moreover, they studied the same thing if the kids were of same age. Obviously बच्चे सेम एज के तो सेम चीज़ पढ़ेंगे ना, और वहाँ पे अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता था, सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता था। यहाँ पे हियर इट इज़, moreover under one roof. Sorry. Next question. How does he describe old kind of teacher? अब स्कूल का हो गया, अब टीचर्स पे आते हैं। तो अब उसने सबसे पहले तो एक्सप्लेन किया था यहाँ से, टीचर वॉज अ मैन, पहली बात। फिर वो बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें बताता था, मतलब एक्सप्लेन करता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था, और वैसे ही सेम वे में जैसे उनका रोबोट टीचर करता था। सो आई होप सो दैट आपको ये क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम टुमारो लेंगे, होप, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।